हाय गाइस, अगर आप एनआईएस के अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स में अपियर होने वाले थे तो आप लोग का डेट शीट काफ़ी दिन से वेटिंग में चल रहा था। डेट शीट आ ही नहीं रहा था, बट फाइनली एनआईएस ने डेट शीट आप लोग का आउट कर दिया और आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो 22 से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मैं बता रहा था कि मिड ऑफ अक्टूबर से इस बार चांसेस है स्टार्ट होने के। और आपका जो एग्जाम्स की टाइमिंग होगी वो एज यूजुअल आफ्टरनून में होते हैं, तो 2:30 से लेकर 5:30 के बीच में होगा, क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे जो डेट शीट्स आप लोग को ये मिलेगा, आप टेलीग्राम से ये डाउनलोड भी कर सकते हो और चाहो तो नेस की वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे डेट शीट में, तो सबसे पहले आप लोग को सीनियर सेकेंडरी का इधर दिखाई देगा एंड देन सेकेंडरी का, तो मतलब ये क्लास 10th के लिए हो गया और ये सीनियर सेकेंडरी का होगा। और जो आपका मेन एग्जाम्स जो होगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट होना है, वो आप लोग का 25 से होगा। मतलब इधर जो साइकोलॉजी होता है, ये संस्कृत हो गया या ये कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स हो गए, तो ये जो है उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के चॉइस नहीं होता है, तो होम साइंस साइकोलॉजी से स्टार्ट हो जाता है। एंड जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आ जाते हैं 29 अक्टूबर को। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के एग्जाम जो है 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा होगा। अब आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है, क्योंकि एएनआईएस का एक ऐसा वो रहता है ना, ये पब्लिक एग्जाम्स जो होता तो बहुत ईजी है, बट फेल भी बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। थोड़ा सा भी अगर लापरवाही किया तो आप फेल हो सकते हो। ये ऑल इंडिया मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप ओवरसीज से हैं तो आपके लिए डेट शीट अलग है, उसमें जो है आप लोग का टाइमिंग होता है 3 PM से। तो अगर आप इंडिया में हैं तो आपको 2:30 PM से 5:30 PM तक आपके एग्जाम्स होंगे, 3 घंटे। इसमें से एक्स्ट्रा 10-15 मिनट मिलता है आपको पेपर रीड करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा डेट से आप देख सकते हो। जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो मैं देख पा रहा हूँ सारा का सारा नवंबर में क्या हुआ है। फिजिक्स का हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री का हो गया, और गैप्स बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। जैसे फिजिक्स आप देख रहे हो 4th को एंड केमिस्ट्री देख रहे हो 5th को। उसकी वजह से 6th को आप देखो तो बायोलॉजी, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो तो आपको लगातार ये पेपर देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एंड उसकी वजह से आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट्स अगेन काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं 11 नवंबर को। फिर आपका 13 नवंबर को कंप्यूटर साइंस आ रहा है, फिजिकल एजुकेशन आ रहा है, एंड उसके बाद से आप लोग का मैथमेटिक्स जा रहा है 19 नवंबर को। तो जो पीसीएम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैथ्स के लिए गैप मिल गया, बट पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए तीनों सब्जेक्ट मेन जो है वो लगातार हो रहे हैं इस बार। ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे देखोगे तो बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे एडेड है, जैसे डाटा एंट्री। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की हो सकता है कि डाटा एंट्री का सब्जेक्ट्स और लेट्स से कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशंस का सब्जेक्ट एक ही दिन होगा, तो ये पेपर ही एक ही दिन होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट का ही अटेम्प्ट ले पाते हो, बाकी का आपके हॉल टिकट से नहीं आता है हॉल टिकट में, तो वो अगली बार में अपियर होना पड़ता है। सिमिलर वे में अगर क्लास 10th का देखें तो आप लोग का भी मेन एग्जाम जो है क्लास 10th के लिए हिंदी स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर को। उसके बाद से डाटा एंट्री मैथमेटिक्स आ रहा है 7th को। फिर साइकोलॉजी पेंटिंग, इधर थोड़ा थोड़ा गैप मिल गया, जैसे सोशल साइंस मिल गया, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल गया। तो साइंस को 11 को दिया है और सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 14th को। 11 और 14 सोशल साइंस और इसके बीच में थोड़ा अच्छा सा गैप मिल गया। बाकी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है क्लास 12th का। क्लास 12th में जो पीसीबी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लगातार पेपर देना पड़ेगा। आप लोग के हॉल टिकट भी रिलीज हो जाएंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आप इस लिंक से जाके हॉल टिकट अपना डाउनलोड कर सकते हो। आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है एंड देन हॉल टिकट फॉर थ्योरी एग्जाम्स डालना है और सबमिट करना है। फिर आपका हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब ये हॉल टिकट अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हॉल टिकट आ ही नहीं रहा है। थोड़ा सा वेट करना है, एग्जाम से एक वीक पहले रिलीज होता है। तो 22 से आपका एग्जाम है, तो आप 15th तक आराम से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एग्जाम सेंट होने के बाद से आपका एटलीस्ट 7 वीक लग जाता है रिजल्ट डिक्लेयर होने में, तो ये बोर्ड पहले से ही कंफर्म कर चलता है, तो उससे पहले आप बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं पूछताछ कर सकते कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। वो सब ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। जो मार्कशीट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, ये आप लोग के घर पे या एआई के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग को नोन है। और कोई भी चार्जेस नहीं लगता है एग्जामिनेशन के दौरान, डेट सॉरी, कोई चेंजेस नहीं होता और एग्जाम सेंटर पे कोई चार्जेस भी नहीं लगता है आपका जो है एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए। हालांकि बहुत सारे इससे एग्जाम सेंटर होते हैं, हर साल जो है रिपीटेडली ये पाया जाता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इलीगल वे में पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ से आपको बचना है। मास यूएफएम भी होता है, तो उस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है, किसी से चीटिंग नहीं करनी है, एग्जाम्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लेना, अब 20 से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना है, लाइक एक स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी पड़ेगी कि किस तरीके से कौन से चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। बस ये थोड़ा सा कर लो, एवरीथिंग कैन बी डन। अब यहाँ पे आ रहे हैं लास्ट में, आप देखो कि वही स्टूडेंट्स केवल जो है थ्योरी एग्जाम्स का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं जो अपना बोर्ड एग्जाम फीस पे किए थे। अगर बोर्ड एग्जाम फीस आपने एग्जामिनेशन फीस नहीं पे किया है तो आप लोग को जो है नहीं मिलेगा।
और इफ़ अदरवाइज एलिजिबल विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा एट द एग्जाम सेंटर्स, अगर आप एलिजिबल है तो एग्जाम सेंटर पर कुछ भी अलग से नहीं पे करना है। ये चीज़ ऑलरेडी एनआईएस बोलता है, बट इन केस कोई आपसे डिमांड करता है तो आप उन्हें ये चीज़ें शो कर सकते हो, या उनसे बोलते हो कि आप लिखित में दिखाओ कि आप मुझे क्यों फीस पे करना है। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं कोई लोग तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो। ये सारा कुछ आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है आपके डैशबोर्ड के थ्रू, आप ग्रेवियंसेस डाल सकते हो। ठीक है, होपफुली मैंने सारा कुछ समझा दिया। अब डेट शीट आ गया है, अब आपको तैयार हो जाना है पढ़ने के लिए। इतना पढ़ो कि आपको बिल्कुल भी ये ना रहे कि नंबर कम आ रहे हैं, डाउट नहीं होना चाहिए थोड़ा भी। तो लास्ट ईयर पेपर्स भी थोड़ा सॉल्व करो। मैं हम यहाँ पे आप लोग के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना। ठीक है, और ये लिंक के थ्रू आप जाके हॉल टिकट अपना डाउनलोड कर सकते हो। ये सारा कुछ आप लोग को हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।